1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस वर्ल्ड फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ था। 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ 1848 में पुणे में देश के पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। ये फैक्ट्स कुछ हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? अपने पति के साथ मिलकर 1873 में। ज्योतिबा फूले जो इनके पति थे, इन्होंने भी पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए थे, जिसमें ज्योतिबा फूले ने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गुलामगिरी, ये अक्सर आप सुनते होंगे। दूसरी जो पुस्तक थी महत्वपूर्ण, सार्वजनिक सत्य धर्म, ये आप बहुत कम सुने होंगे क्योंकि एग्ज़ाम में न के बराबर, एक एग्ज़ाम में एनडीए के एग्ज़ाम में आया था एक बार, ठीक है, नेट में पूछा है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आप सिविल सर्विसेज देते हैं उसमें नहीं पूछा है, तो पूछ सकता है भविष्य में, याद रखिएगा। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है 2019 से। इस बार की जो थीम है, ब्रेल फ्रॉम टच टू एम्पावरमेंट, स्पर्श से सशक्तिकरण तक। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 2018 में विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। 2019 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। लुई ब्रेल, जो कि ब्रेल लिपि के जन्मदाता थे, ब्रेल लिपि की खोज इन्होंने 1821 में मात्र 12 वर्ष की आयु में की थी। 4 जनवरी 1809 को लुई ब्रेल का फ्रांस में जन्म हुआ था। इन्होंने 6 बिंदुओं वाले ब्रेल लिपि की खोज 1821 में की थी, जो आज विस्तारित संस्करण में है, अपने परिवर्तित संस्करण में है। 1852 में इनका निधन हो गया था। 1868 में ब्रेल लिपि को इनके निधन के बाद मान्यता मिली थी, उसके पहले मान्य नहीं था ये। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं बर्थडे के रूप में। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में, डे फॉर वार आर्फन्स के रूप में मनाते हैं। वर्ष 2025 में संसद द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए जो आमूल चूल परिवर्तन करते हैं अपनी अपनी क्षेत्र की व्यवस्थाओं में। ये कौन कौन से अधिनियम हैं? केवल अधिनियम का नाम हम देखेंगे, बाकी डिटेल हम देख ही चुके हैं। एक बीमा संशोधन अधिनियम 2025, जो 2047 तक सभी के लिए बीमा का लक्ष्य रखता है, जिसमें एफडीआई की जो सीमा थी बीमा क्षेत्र में, जो 74% थी, उसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। वित्त अधिनियम 2025, केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए जो कि आया था, इसका आकार कितना है बजट का? 50.65 लाख करोड़ रुपए, जो केंद्रीय बजट को विधिक मान्यता देने वाला अधिनियम था। आयकर अधिनियम 2025, आयकर अधिनियम 1961 की जगह ये लेगा। तो पूछेगा डायरेक्ट प्रश्न कि आयकर अधिनियम 2025 किसके स्थान पर आया है, तो आयकर अधिनियम 1961 का स्थान ये ले रहा है। बीबी जी राम जी एक्ट 2025 मनरेगा की जगह आया है, इस पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं दिसंबर में। ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट आया 2025। विद्युत संशोधन अधिनियम 2025 आया है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम आया है, गेम एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट। वक्फ संशोधन बिल बहुत विवादित रहा, ये आया है। शांति अधिनियम 2025, जो कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा देने के साथ ही 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं करता है। और पहली बार निजी क्षेत्र के लिए भी परमाणु क्षेत्र को भारत में खोल दिया गया इसके माध्यम से। हालांकि सीमित निजी भागीदारी की बात की गई, लेकिन इसके भविष्य में परिणामों को देखते हुए आगे विस्तारित करने की योजना भी रहेगी। वर्ष 2025 में यूनेस्को और भारतीय सभ्यता, विभिन्न जो सूचियां हैं उसमें स्थान जो भारतीय स्थानों को या विरासत स्थलों को दिया गया उसको देखेंगे। विश्व धरोहर सूची WHS में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, जो कि 47वां सत्र यूनेस्को का पेरिस में आयोजित हुआ, उसमें मराठा किलों को शामिल किया गया। 12 किले हैं, जिसमें जिंजी किला अगर छोड़ दें तमिलनाडु जो कि स्थित है, बाकी 11 किले महाराष्ट्र में स्थित हैं। 44वां भारतीय स्थल ये है जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH में दीपावली को हाल ही में लाल किला में जो यूनेस्को का सत्र हुआ था,
अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों का, तो उसमें भारत का 16वां इसको विरासत घोषित किया गया है दीपावली को। वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर, विश्व स्मृति रजिस्टर, भगवत गीता की पांडुलिपियां और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो रचना थी, इन दोनों को वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में 2025 में शामिल किया गया। इसके साथ ही भारत की अब कुल 14 प्रविष्टियां इस सूची में शामिल हैं। चौथा है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। 2025 में लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी, पाक कला, भोजन बनाने की कला में शामिल किया गया इस सूची में। और क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में शामिल होने वाला भारत का 9वां, और गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा। हैदराबाद पहला था, दूसरा लखनऊ शहर बना है। भारत में ब्रॉडबैंड नवंबर 2000 एक आंकड़ा आया है अभी सरकार का, जिसमें कहा गया है कि नवंबर 2025 में ग्राहकों की संख्या, ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या भारत में 100 करोड़ को पार कर गई, और पहली बार ऐसा हुआ है 1 अरब तक ये संख्या पहुंच गई। इसके साथ ही तुलनात्मक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि नवंबर 2015 में यह स्थिति मात्र 13.15 करोड़ थी, अर्थात 13 करोड़ 15 लाख लोग ग्राहक थे ब्रॉडबैंड के भारत में। नवंबर 2025 में ये संख्या 7.5 गुनी से भी अधिक हो गई। कितनी हो गई? 100.37 करोड़ हो गई। बुल्गारिया यूरो मुद्रा को अपनाया, और यूरो मुद्रा को अपनाने वाला अर्थात यूरो जून में शामिल होने वाला ये 21वां सदस्य हो गया है। अब तक जो मुद्रा थी यहाँ की बुल्गारिया की लेव थी, तो लेव का स्थान अब यूरो लेगा। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध प्रदर्शनी, विशेषकर पिपरहवा के पवित्र अवशेष जो भगवान बुद्ध के हैं, उनकी प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। पिपरहवा जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यह किस स्थान से इसका जुड़ाव जो इतिहासविद हैं उन्होंने देखा है, तो कपिल वस्तु के साथ इसका जुड़ाव देखा है, ध्यान रखिएगा। थीम और कपिल वस्तु की लुम्बिनी में ही इनका जन्म हुआ था, ये सब माइंड में रहे आपके। थीम अगर कपिल वस्तु नहीं पूछेगा तो लुम्बिनी पूछेगा, है ना, लुम्बिनी के साथ जुड़ाव आप कर दीजिएगा। थीम क्या रखी गई है? प्रकाश और कमल, जागृत व्यक्ति के अवशेष। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पूछेगा, हाल ही में कहां पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इजराइल, डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, तो इनके जो मित्र देश, घनिष्ठ मित्र हैं, वो इनको इस तरह के सम्मान दे रहे हैं। तो या मित्र संस्थाएं हैं। अभी कुछ समय पहले आपने देखा फीफा ने इसी तरह का फीफा शांति पुरस्कार इनके लिए जनरेट किया। इजराइल ने भी एक नया पुरस्कार अपने यहाँ का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है उसी के तहत पीस प्राइज पहली बार जनरेट किया है, और वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल पीस प्राइज देने की घोषणा की गई। 80 वर्ष में पहले गैर इजरायली व्यक्ति बने हैं, अर्थात पहले विदेशी व्यक्ति बने हैं इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिनको मिला है, और पहली बार शांति श्रेणी में ये पुरस्कार दिए गए हैं, ये भी खास बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप पीस प्राइज के इतने भूखे हैं, आप देख सकते हो। तुर्कमेनिस्तान, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग व ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता हाल ही में किस देश ने दी है? प्रश्न आएगा साफ साफ तुर्कमेनिस्तान ने, साल की शुरुआत में ही। वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिकी देश है, राजधानी कैराकस है, हाल ही में चर्चा में है। आपको बता दें कि वैश्विक कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार वेनेजुएला में ही है। उत्पादन के मामले में एक समय अग्रणी स्थान ये रखता था, लेकिन वर्तमान समय में इसमें उत्पादन बहुत कम होता है। विश्व के कुल उत्पादन में केवल 1% यहाँ के उत्पादन का हिस्सा है। चीन का एक लंबा प्रोजेक्ट था, वेनेजुएला से बहुत तेल, मैक्सिमम तेल चीन ही खरीदता है, आपको पता ही है। और चीन का इस क्षेत्र में जो बढ़ता अतिक्रमण था, एक प्रकार से जो बढ़ता उसकी सक्रियता थी, उसको देखते हुए, और अमेरिका ने चूँकि तेल को अपना निशाना हमेशा से बनाया हुआ है, तो ये कच्चा तेल पे नज़र पहले से थी अमेरिका की। तो कुछ ना कुछ बहाना बताकर, आपको दिख रहा होगा, हम परीक्षा खबरी में अक्सर जिक्र कर रहे थे कुछ समय पहले,
आतंकवादी संगठन तक घोषित कर दिया था वहाँ की सरकार को। तो फिलहाल वहाँ पर सैन्य अभियान चलाते हैं डोनाल्ड ट्रंप अर्थात अमेरिकी सेना, और निकोलस मादुरो जो कि राष्ट्रपति रहते हैं वेनेजुएला के, उनको पत्नी सहित गिरफ्तार करके ले जाते हैं। साथ ही अमेरिका द्वारा यहाँ के जो तेल क्षेत्र है उस पर नियंत्रण या अधिग्रहण की घोषणा कर दी जाती है, अर्थात अब तेल यहाँ का जो नियंत्रण करेगा अमेरिका करेगा। हालांकि यहाँ चूंकि उत्पादन कम होता था, उत्पादन ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे। इस तरीके से भारत चूंकि यहाँ से बहुत कम तेल खरीदता था, बहुत कम मात्रा में, तो भारत के पास एक विकल्प भी हो जाएगा कि अगर तेल उचित दामों में मिलेगा तो भारत यहाँ से खरीदेगा। हालांकि अमेरिका का दबाव भी रहेगा कि रसिया से मत खरीदो, हमसे खरीदो। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। डेल्सी रोड्रिगेज अंतरिम राष्ट्रपति बनी हैं वहाँ की, पहले उपराष्ट्रपति थी वो। लाउडी या लाउडी ये क्या है? एडवांस टाइप 052D डिस्ट्रॉयर पोत है। चीन द्वारा अपनी सेना में हाल ही में शामिल किया गया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA कहाँ की सेना है? चाइना की सेना, उसको लाउडी को हाल ही में शामिल किया। सोजर्ड मारिंजे डच नीदरलैंड के पूर्व खिलाड़ी और कोच हैं। भारतीय महिला हॉकी के मुख्य कोच पुनः नियुक्त किए गए हैं। पुनः क्यों? क्योंकि इसके पहले टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक इन्हीं के कोचशिप में भारतीय महिला टीम ने जीता था, 2020 वाला जो था। वाराणसी, यहाँ 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। 4 से 11 जनवरी 2026 के दौरान यह आयोजन हो रहा है। 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। वर्ष 2023 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। विदेश मंत्रालय भारत सरकार इसका आयोजक होती है। 9 जनवरी 1915 को दरअसल महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी हुई थी, आगमन हुआ था। इस उपलक्ष्य में 9 जनवरी को जो भारतीय डायस्पोरा हैं उनके आर्थिक और राजनीतिक सामरिक महत्व को देखते हुए इसको मनाया गया। इस अवसर पर वर्ष 2003 से ही प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय सम्मेलन का भी आयोजन होता है। हालांकि पहला जो सम्मेलन हुआ था 2003 में नई दिल्ली में हुआ था। 2015 तक ये वार्षिक स्वरूप में होता है, लेकिन 2015 के बाद 2015 जो 13वां सम्मेलन था कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात में। उसके बाद द्विवार्षिक आयोजन होने लगा, अर्थात हर 2 वर्ष में अब आयोजन हो रहा है। ठीक, 2016 में नई दिल्ली में सम्मेलन जो होना था वो रद्द कर दिया गया था। ये सब फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। 18वां जो सम्मेलन हुआ 2025 में भुवनेश्वर में हुआ, उड़ीसा में। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये त्रिवर्षीय आयोजन है, हर 3 वर्ष में होता है। इसी उपलक्ष्य में 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। तब से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पंखुड़ी पोर्टल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पंखुड़ी पोर्टल। 8 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। देश भर में जो महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं, महिलाओं किशोरियां आज के लिए, जैसे आंगनबाड़ी हो गया, आशा आदि, इन सब को जोड़ने का, कनेक्ट करके और प्रभावी रूप से सशक्त बनाने का कार्य इस पोर्टल के माध्यम से होता है, मतलब होगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 53वां विश्व पुस्तक मेला वर्ल्ड बुक फेयर आयोजित हो रहा है। यह 10 से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा। इसमें आगंतुकों को मुफ्त प्रवेश, उनके मुफ्त प्रवेश की व्यवस्था रखी गई है। जो भी जाएगा उसके लिए कोई टिकट नहीं लगेगा, मुफ्त प्रवेश होगा। इसका आयोजन कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय करता है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन 2 जो संस्थाएं हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट और इंडिया ट्रेड प्रमोशन, इन दोनों के द्वारा किया जाता है। इस सम्मेलन में अतिथि देश कतर है और फोकस राष्ट्र है स्पेन, याद रखिएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 10 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया। थीम क्या रखी गई है? विषय
भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और बुद्धिमत्ता @75। आपको बता दें कि इस बार यह जो पुस्तक मेला है हमारे सैनिकों को समर्पित है। राष्ट्रीय कृत्रिम विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली, नेशनल आईईडी मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है? तो 1999 से अब तक के सभी बम विस्फोटों का रिकॉर्ड रखने वाला एक सुरक्षित एआई आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे 9 जनवरी 2026 को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन वर्चुअली मानेसर, हरियाणा में किया गया है। हरियाणा के मानेसर स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा प्रबंधित ऑनलाइन डेटाबेस है ये। आपको बता दें एनएसजी के क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। मानेसर में तो एनएसजी का मुख्यालय है। इसके अलावा क्षेत्रीय केंद्र कहाँ कहाँ है? तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, और जो नया बन रहा है ये महत्वपूर्ण है, अयोध्या। कमला जल विद्युत परियोजना, पहले इसे ही सुबनसिरी मध्य जल विद्युत परियोजना का नाम दिया गया था, प्रस्तावित है बहुत लंबे समय से। यह अरुणाचल प्रदेश के कमला नदी पर निर्मित किया जा रहा है। इसमें जो एनएचपीसी है इसका 74% हिस्सा है, वहीं अरुणाचल प्रदेश सरकार का 26% हिस्सा है। यह 1720 मेगावाट की परियोजना है जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई, तो चर्चा में आई। कमला जल विद्युत परियोजना याद रखिएगा। नई दिल्ली, 10 जनवरी 2026 को उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। उदय, UDAI, तो आप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जानते ही हैं, UIDAI। इसके द्वारा हाल ही में लॉन्च आधार शुभंकर है। आधार का शुभंकर है जिसका नाम है उदय। आधार शुभंकर के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें शुभंकर का डिजाइन और शुभंकर के नाम के लिए 2 प्रतियोगिताएं आयोजित हुई थी, जिसमें विजेता क्रमशः डिजाइन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार अरुण गोकुल, केरल के हैं। द्वितीय पुरस्कार इदरीस दवाईवाला, महाराष्ट्र के हैं। तृतीय पुरस्कार कृष्णा शर्मा, ये महत्वपूर्ण है, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं शुभंकर के नामकरण में जिसे उदय जो नाम दिया, रिया जैन, प्रथम पुरस्कार भोपाल की है, मध्य प्रदेश की। द्वितीय पुरस्कार इदरीस दवाईवाला, महाराष्ट्र के। तृतीय पुरस्कार महाराज चिल्लापिल्ला, हैदराबाद के। आधिकारिक लॉन्च इसका जो है UIDAI के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में नीलकंठ मिश्रा, इनके द्वारा केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। केरल के कलपेट्टा जो कि वायनाड जिला में स्थित है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत द्वारा 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित पेपरलेस जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उद्घाटन किया गया। कहां पे? कलपेट्टा, वायनाड जिला, केरल में। व्यावसायिक रूप से बायो बिटुमिन का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। बिटुमिन को आप पता है कि कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल है उससे प्राप्त किया जाता है, जो काला काला आपको दिखता है, डामर जिसको स्थानीय भाषा में लोग बोलते हैं। तो उसके क्रांतिकारी और पर्यावरण उन्मुख विकल्प के रूप में बायो बिटुमिन का जो व्यावसायिक उत्पादन है भारत ने शुरू किया है, और इसको सड़क निर्माण के लिए शुरू करने वाला पहली बार जो व्यावसायिक रूप से बायो बिटुमिन का उत्पादन कर रहा है भारत पहला देश है। ये जो बायो बिटुमिन है क्रूड ऑयल के विपरीत बायोमास और कृषि अपशिष्ट से इसका निर्माण किया जाता है, तो अपशिष्ट निपटान का भी एक अच्छा विकल्प ये पैदा करता है। सड़क निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। नितिन गडकरी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई। भूटान, सुप्रीम कोर्ट अभी पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस देश के लॉ क्लर्कों के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? तो भूटान से। तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लर्कों के आदान प्रदान के लिए भूटान की सर्वोच्च न्यायालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हरियाणा, जिंद सोनीपत मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन आरंभ कहां पर होगी? हरियाणा में। हरियाणा में हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। अमेरिका, 7 जनवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश के माध्यम से UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नाम वापसी की घोषणा की है। किसने? अमेरिका ने।
यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है तो चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजरलैंड्स एंड पैस्टरलिस्ट तो किसने घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2026 को किस रूप में? चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ए.के. बाला सुब्रमण्यम परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो AERB है उसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आपको पता है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को हाल ही में वैधानिक दर्जा दिया गया शक्ति अधिनियम के माध्यम से। डॉक्टर VK शुक्ला की जगह ये लेंगे डॉक्टर A.K. बाला सुब्रमण्यम। आपको बता दें AERB की स्थापना 15 नवंबर 1983 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसको परमाणु ऊर्जा एक्ट 1962 के तहत स्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिती डेरे मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। कौन? न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। कहाँ की? मेघालय हाईकोर्ट की। श्रीनिवास डेम्पो गोवा के उद्योगपति हैं भारत के। इटली का प्रतिष्ठित सर्वोच्च सम्मानों में से एक कैवेलियर डेल ऑर्डिन डेला स्टेला डी इटेलिया सम्मान इनको मिला है। इटली के महावाणिज्य दूत जो हैं, वाणिज्यावास कहाँ है इटली का? तो ये है मुंबई में। तो वहीं के वाल्टर फेरारा द्वारा गोवा में एक समारोह के दौरान यह प्रदान किया गया इनको। इंडोनेशिया डीप फेक जोखिमों के कारण ग्रोक चैटबाट जो कि एलन मस्क का है, इसको ब्लॉक करने वाला पहला देश कौन बन गया है? इंडोनेशिया। इसके साथ ही चर्चा जो है AI दुरुपयोगों पर और ज़्यादा गहरी हो गई है। नलिनी जोशी भारतीय मूल की गणितज्ञ हैं। न्यू साउथ वेल्स अमेरिका की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक चुनी गई हैं। कौन? नलिनी जोशी। महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर 2025 अभी हाल ही में ये इंडेक्स जारी किया चेन्नई स्थित इनोवेशन फर्म अवतार नाम है उसके द्वारा। सिटी इंक्लूजन स्कोर 2025 इसमें 125 भारतीय शहरों का आकलन किया गया है, जिसमें शीर्ष 5 जो भारतीय शहर हैं महिलाओं के लिए जो उपयुक्त हैं, बेंगलोर पहले स्थान पे, दूसरे पे चेन्नई, तीसरे पे पुणे, चौथे पे हैदराबाद, पांचवे पे मुंबई है। माधव गाडगिल, ध्यान रखें इसमें दक्षिण भारत के जो शहर हैं वो ज़्यादा उपयुक्त पाए गए हैं। माधव गाडगिल प्रख्यात पर्यावरणविद हैं। 7 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के पुणे में इनका निधन हो गया 83 वर्ष की अवस्था में। पश्चिमी घाट पर जो अध्ययन समिति बनी थी, पैनल बना था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, उसके लिए इनको जाना जाता है। वर्ष 2024 में प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो UNEP का पुरस्कार है उसके लिए इनको चुना गया था माधव गाडगिल को। स्वदेश सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम समुद्री जल विलवणीकरण प्रणाली DRDO के द्वारा हाल ही में विकसित एक पोर्टेबल विलवणीकरण डिसैलिनेशन उपकरण है, इक्विपमेंट है। क्या नाम है इसका? स्वदेश। नाम याद रखिएगा, DRDO याद रखिएगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 से 11 जनवरी 2026 सोमनाथ मंदिर पर जो गुजरात में स्थित है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के हुए हमले के 1000वीं वर्षगांठ पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। यह पर्व 10 से 11 जनवरी, इस पर्व में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष होते हैं, आपको पता है। 11 मई 1951 को पुनरुद्धार कर मंदिर का पुनः आरंभ किया गया था। यह जो 75वीं वर्षगांठ, इसकी भी 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 11 मई 1951 को उद्घाटन किया गया था पुनरुद्धार किए हुए मंदिर का। इस मंदिर की जो विशेषताएं हैं, कैलाश महामेरु प्रसाद स्थापत्य शैली में इसका निर्माण किया गया है, जो कि नागर की ही बाद में विकसित उपशैली है। 150 फुट शिखर है इसका। 1666 स्वर्ण मंडित कलश रखे गए हैं। 14,200 ध्वज यहाँ पर लगाए गए हैं। महिलाओं की इस मंदिर में प्रमुख भूमिका है, चाहे न्यास हो चाहे फिर कर्मचारियों में हो। कुल 906 कार्मिकों में से 262 अकेले महिलाएं हैं, वहीं न्यास में 363 महिलाएं हैं। तो जो महिला सशक्तिकरण के भी एक चित्र को प्रदर्शित करता है। बालोद जिला छत्तीसगढ़ का जिला है, भारत का पहला
बाल विवाह मुक्त जिला बना है? कौन? बालोद जिला।